फायरबेस स्टोरेज के साथ काम करते हुए जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम सबसे पहले एक फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस क्रिएट करते हैं और उस स्टोरेज रेफरेंस के बाद हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर या किसी भी पर्टिकुलर फाइल का रेफरेंस लेते हैं विद इट्स फाइल नेम और उसको अपलोड या डाउनलोड करते हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस क्रिएट करते हैं और किस तरीके से कुछ यूटिलिटी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फायरबेस स्टोरेज के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saif here with another video on Firebase for Android development। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से जो पहला टास्क है फायरबेस स्टोरेज के साथ काम करते हुए सेम है जिस तरीके से हमने रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हुए देखा था कि सबसे पहले हम डेटाबेस का रेफरेंस क्रिएट करते हैं। सेम है यहाँ पे हम सबसे पहले फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस क्रिएट करेंगे और उसके बाद हमने एक स्टोरेज रेफरेंस क्रिएट करना है किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल के लिए। तो उस फोल्डर या उस फाइल को बेसिकली हम एक्सेस करते हैं किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए, डिलीट करने के लिए या रीनेम या कुछ भी जो भी ऑपरेशन हमने उसको परफॉर्म करना होता है उसके ऊपर सबसे पहले हमें उसका रेफरेंस लेना होता है। सबसे पहले तो यह कि जो मैंने कमेंट किया हुआ कोड इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ ताकि हमारी रीडेबिलिटी थोड़ी सी ईजी हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करूँगा फिर उसको बेसिकली मैं कह दूंगा फायरबेस स्टोरेज। आपने देखा हमारे पास जो पैकेज है वो है com.google.firebase.storage। तो इसका मैं कह दूंगा और इसको मैं कह दूंगा एम स्टोरेज रेफरेंस। और इसको मैंने इनिशियलाइज करवाना था। यहाँ पे मेरे व्यूज इनिशियलाइज हो रहे हैं, यहाँ मेरे बटन के ऊपर लिसनर है, इसके नीचे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एम स्टोरेज रेफरेंस और यूज़ करूँगा सिंगलटन फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस। तो आपने देखा अगेन जिस तरीके से हम डेटाबेस का इंस्टेंस लेते हैं सेम हमारे पास आ गया फायरबेस स्टोरेज। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जो रूट होगी फायरबेस स्टोरेज की वो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज का रूट डायरेक्टरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, कोई भी फाइल सेव नहीं कर सकते। कोई भी जो फाइल या कोई भी इमेज कुछ भी होगी वो बेसिकली रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होगा उसके अंदर जाएगी। ये हमारे पास अभी रूट नोड है या कह लें कि रूट डायरेक्टरी। आप डायरेक्टली यहाँ पे एक डायरेक्टरी तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई फाइल सेव नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास एक बटन भी अपलोड फाइल का, हमारे पास एक बटन है क्रिएट फोल्डर का। तो आप यहाँ से भी कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास बटन है क्रिएट फोल्डर का। यहाँ हम जो है वो प्रोग्रामेटिकली भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आता हूँ डायरेक्ट स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ पे इसके बाद यह है कि हमने किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना है। ये तो हमारे पास सिंपल फायरबेस जो स्टोरेज है उसका रेफरेंस है। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं स्टोरेज रेफरेंस। यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया बेसिकली फायरबेस स्टोरेज है और यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज रेफरेंस है जो बेसिकली पॉइंट आउट करेगी किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को इनर क्लाउड स्टोरेज या कह सकते हैं आप फायरबेस स्टोरेज। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको क्या देता हूँ इमेजेस रेफरेंस। तो इसके लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगा एम स्टोरेज रेफरेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो आपने देखा अगर मैं गेट रेफरेंस के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा हमारे पास गेट रेफरेंस है विदाउट एनी पैरामीटर। एक हमारे पास लोकेशन लेता है, दूसरा हमारे पास कोई यूआरएल लेता है। हम राइट में जो डिफॉल्ट है हमारे पास वो यूज़ करेंगे। या फिर आप यहाँ पे कोई भी जो फाइल नेम है या डायरेक्टरी नेम है वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ docs/। तो क्या होगा कि अब जैसे हम इस पाथ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक डायरेक्टरी बन जाएगी डॉक्स की और उसके बाद जो है वो स्लैश से ये मुराद है कि बेसिकली हम नेक्स्ट डायरेक्टरी लेवल के ऊपर जा रहे हैं। आप सेम यही चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर आप फायरबेस स्टोरेज को जो है स्किप करना चाहें। ऑलरेडी हमने ये भी देखा हुआ है फायरबेस रेफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं रेफ क्या देता हूँ इसको। तो सिंपल आप यूज़ करेंगे फायरबेस स्टोरेज को डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस कॉल कर लें और उसके ऊपर आप जो है वो उसको docs/ कुछ भी जो है वो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि हम किस तरीके से रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। तो हम थ्रू आउट दी एप्लीकेशन जो थ्रू आउट दी प्लेलिस्ट ये डॉक्स का जो फोल्डर है इसके अंदर काम कर रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा mref कह दूंगा अगेन इसको और इसको बेसिकली मैं स्प्लिट करूँगा डिक्लेरेशन और असाइनमेंट के अंदर। तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे ऊपर ले जाऊँगा और कह दूंगा प्राइवेट। और मुझे स्टोरेज के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिंपल आप लोगों को बताने के लिए किया है। तो यहाँ पे अब मेरे पास ये जो स्टोरेज रेफरेंस इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और मेरे पास जो लोकेशन है इसका रेफरेंस आ जाएगा। ऑल्दो भी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल हमारे पास ये लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे हम इसको एक्सेस करेंगे अपने सर्वर के ऊपर तो जैसे हम इसको एक्सेस करेंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसका रेफरेंस मिलेगा और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो क्रिएट हो जाएगी और उसका हमें रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ यूटिलिटी मेथड्स हैं जो आप लोगों को बताने थे इसके रिलेटेड जिनको यूज़ करते हुए आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं या ड्रिल अप कर सकते हैं इन
क्लाउड स्टोरेज सेम है जिस तरीके से हमने देखा था। अगर हमारे पास फायरबेस डेटाबेस में कोई किसी एक नोड का रेफरेंस हो तो हम उसके रूट के ऊपर या उसके पेरेंट या उसके चाइल्ड के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं रन कोड मेथड के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हम थ्रू आउट दी कोर्स काम करेंगे, प्रोडक्शन एप्लीकेशन में जिसके साथ मोस्टली हम काम करते हैं, वो हमारे पास चाइल्ड का मेथड एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से फायरबेस डेटाबेस में हम उसके साथ काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब हमारे पास जितनी भी फाइल्स होंगी वो बेसिकली गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर स्टोर होंगे, ना कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। तो मैं फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे ये कर सकता हूँ mref.child, तो आपने देखा पाथ ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्या देता हूँ abc.txt। तो ये क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे जो मेरी लोकेशन है डॉक्स स्लैश और उसके अंदर जो मेरे पास नेक्स्ट लेवल है उसके ऊपर जो है डॉक्स के अंदर एक चाइल्ड क्रिएट होगा जो कि बेसिकली abc.txt मेरे पास एक फाइल होगी। तो इसके ऊपर सपोज करें मेरे पास यही फाइल है, मैं यहाँ पे जो है इसको चेंज भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्स स्लैश ऑफिस स्लैश। तो अब क्या होगा, डॉक्स के अंदर मेरे पास डायरेक्टरी क्रिएट होगी ऑफिस की। ऑलरेडी हमने देखा भी हुआ है कि स्लैश हमारे पास एज अ पाथ पैरामीटर यूज होता है, हमारे पास पाथ सेपरेटर यूज होता है। तो ऑफिस की डायरेक्टरी क्रिएट होगी और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट होगी। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसका रेफरेंस स्टोर करना हो तो मैं यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊंगा, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल चाइल्ड निकाल देता हूँ। तो ये बेसिकली चाइल्ड हमारे पास, ये जो चाइल्ड क्रिएट हुआ है ये वाला, इसका रेफरेंस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह सकता हूँ स्ट्रिंग फाइल नेम, और आप कह सकते हैं चाइल्ड डॉट गेट नेम। तो इससे गेट नेम से आपको फाइल का नेम मिलेगा, गेट बकेट से आपको इसकी बकेट मिलेगी। बकेट से मुराद ये है कि हमारे पास आप बकेट इस तरीके से ले सकते हैं कि जो गूगल क्लाउड स्टोरेज है, जो बेसिकली फिजिकल हमारे पास सर्वर है जिसके ऊपर हमारी फाइल स्टोर होती हैं, उसके ऊपर वो प्राइवेट लोकेशन जिसके ऊपर हमारा डेटा स्टोर होगा वो हमारे पास एक बकेट है। बकेट के ऊपर डिटेल में थोड़ा बाद में बात करेंगे। राइट नाउ हमारे पास जो हमारी, अगर मैं अगेन स्टोरेज के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे जो हमारे पास बकेट है ये डिफॉल्ट बकेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं डिलीट बकेट, और इसके नीचे मेरे पास ये मेरा बटन बेसिकली एक्टिवेट नहीं है, डिसेबल्ड है। नीचे लिखा हुआ है कैन नॉट डिलीट डिफॉल्ट बकेट। और आप जो है कोई बकेट ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने देखा अवेलेबल विद एन अपग्रेड टू ब्लेज प्लान। तो इसके लिए जो है अपग्रेडेड होना जरूरी होगा। हम जो है वो डिफॉल्ट पैकेज यूज कर रहे हैं, तो गेट बकेट को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास मेथड है, फॉर एग्जांपल गेट पेरेंट है। गेट पाथ से आपको इसको पाथ मिलेगा, गेट पेरेंट से आप इससे एक स्टेप ऊपर इसके पेरेंट के ऊपर यानी कि ऑफिस के ऊपर चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड है गेट रूट का, जो बेसिकली आप जिस भी लेवल पे होंगे ऑटोमेटिकली आपको रूट लेवल के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गेट रूट को कॉल करते हैं और इसके ऊपर ही गेट पेरेंट को कॉल करेंगे तो नल मिलेगा, क्योंकि अगर रूट का कोई पेरेंट नहीं होता तो वो नल मिलेगा हमें। और इससे यह भी हमें पता चल गया कि आप डिफरेंट जो हमारे पास ये मेथड्स हैं इनको आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये कर सकते हैं गेट पेरेंट डॉट गेट नेम, तो उसका वो पेरेंट का नेम मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से गेट डाउनलोड URL, गेट मेटा डेटा वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूटिलिटी मेथड्स हैं। इनको जैसे जैसे इनके साथ काम करेंगे साथ साथ इनको देखते जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब सिंपल हमने करना क्या है, मैं अभी राइट नो सिर्फ इस डेमो के पर्पसेस के लिए एक टेक्स्ट फाइल जो हमने यहाँ पे एक्सेस किया है abc.txt, इसके अंदर कुछ डेटा को राइट डाउन करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लूंगा, कह दूंगा डेटा, और इसके अंदर वैल्यू लिख दूंगा डेमो डेटा। तो सिंपल किस तरीके से डेटा जो है वो राइट डाउन होगा, बैकग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम स्किप करेंगे, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जो कोड अभी मैं लिखूंगा सारे का सारा कोड हम डिटेल में एक वीडियो के अंदर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। सिंपल अभी डेमो पर्पसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, चाइल्ड डॉट पुट बाइट्स, और मैं डेटा डॉट गेट बाइट्स करूंगा। तो जो बाइट्स होंगे वो हमारे पास राइट डाउन हो जाएंगे। तो ये चाइल्ड अगेन हमें जो है वो, अगर मैं इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँ इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, तो आपने देखा अपलोड टास्क हम एक रिटर्न करता है। अपलोड टास्क के ऊपर भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। राइट नो सिंपली जिस तरीके से हम जो है वो सक्सेस लिसनर लगाते हैं अपने रियल टाइम डेटाबेस के साथ, सेम है मैं यहाँ पे लिसनर लगाऊंगा, सक्सेस लिसनर और टोस्ट शो करवा दूंगा। फाइल अपलोडेड, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं एक दफ़ा एप्लीकेशन को रन करता हूँ और फायरबेस स्टोरेज को ओपन कर लेता हूँ, एमुलेटर को भी ओपन कर लेता हूँ। आपने देखा हमारी एप्लीकेशन उन्होंने शुरू होगी, और क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर। तो आपने देखा फाइल अपलोडेड, और मैं यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए, तो मैं अपने इस पेज को जो है वो रीलोड करता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है डॉक्स की, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफिस की, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा हमारी जो फाइल थी abc.txt वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आपने देखा यहाँ पे हमें इसकी डिटेल है वो भी मिल रही है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं यानी कि इसका कंटेंट,
तो इसके ऊपर टिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास। और आपने देखा यहाँ पे दिस डेमो डेटा, उसका जो हमारे पास डेटा था वो शो होना शुरू हो गया। तो ये था गाइस किस तरीके से हम फायरबेस स्टोरेज के साथ काम करते हुए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम स्टोरेज का रेफरेंस लेते हैं और किस तरीके से हम किसी भी लेवल के ऊपर चाइल्ड को क्रिएट कर सकते हैं या चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो बेसिक चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं, तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक फाइल को अपलोड करते हैं इन आवर फायरबेस स्टोरेज, और डिटेल के अंदर बात करेंगे कि बैकग्राउंड के अंदर किस तरीके से हमारी फाइल्स अपलोड होती हैं, कौन से तरीके हैं, किन सिचुएशन में कौन सा तरीका हमें यूज़ करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।